अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सभी का एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना दिवाली का व्लॉग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा लेट हो गया है सो उसके लिए आई एम सॉरी। सो आज है मंडे का दिन यानी कि आज जो है वो दिवाली का दिन है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए मैं भी आई हूँ आज हस्बैंड के साथ। चलो आफ्टर 9 days की हॉलीडे के बाद enjoy. Is it feeling good? Are you excited for the school? Yeah. Okay, चलो जाओ। अल्लाह हाफिज। अब बेटा टिफिन फिनिश करके लाना दोनों जन। Don't forget your tiffin. Wait, do you have one there, huh? Maybe the water isn't enough because I always take big bottle. सो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और अब जब हम यहाँ पर हस्बैंड के ऑफिस में आ गए हैं और अब हस्बैंड भी जा रहे हैं। मैं साथ में इसलिए आई हूँ कि आज हस्बैंड को जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना था और वो ऑफिस से ही निकल जाएंगे, तो मैं साथ में आ गई थी ताकि गाड़ी को जो है मैं वापस घर पर ला सकूँ। अदरवाइज हस्बैंड को बीच में जो है वो फिर गाड़ी पार्क करने के लिए घर पर वापस आना पड़ता। तो अब बस सबको ड्रॉप करने के बाद मैं जो है वापस घर पर जा रही हूँ। अब 9 डेज़ की हॉलीडेज़ के बाद वापस से ये सारे हेक्टिक शेड्यूल ना वापस से शुरू हो गए हैं। बड़ा ही बोरियत लगता है अब। सो घर आने के बाद मैं तो सो गई थी, फिर उसके बाद उठ कर के नाश्ता पानी करके दिन जो भी क्लीनिंग का काम था और कुकिंग वगैरह, और चूँकि हॉलीडेज़ के बाद जो है वो काफ़ी सारे काम पेंडिंग में रह जाते हैं, तो वो सारे काम मैंने फिनिश किए। सो बस इसलिए मैंने सिंपल सा जो है वो एक करी ही बनाया था क्योंकि बड़ी क्विक रेसिपी है और अगर आपको चाहिए तो मैं इसके साथ में आपको रेसिपी भी शेयर कर दूँगी फिर कभी। सो बस खाना जो है वो मेरा रेडी हो गया है और मैं भी रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए क्योंकि अब बच्चों को स्कूल का जो है वो टाइम हो रहा है तो अब मुझे निकलना पड़ेगा। तो लंच यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है, बस बच्चों को जब मैं ले आऊँगी तब हम साथ में नाश्ता लंच करेंगे। तो अब बारी आती है उन सारे शॉपिंग्स की जो मैंने की थी और मैंने आपसे कहा था कि अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये 2 टी लाइट होल्डर्स हैं जो कि मैंने उस दिवाली बाज़ार से लिए थे और इनकी जो डिज़ाइन है ना वो मतलब डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ दिवाली में ही काम आएँगे क्योंकि इनकी डिज़ाइन से एज़ सच दिवाली का कोई लिंक नहीं है। तो ये किसी भी मौके पर आप जो है वो डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बस वो 2 ही चीज़ मैंने वहाँ से ली थी, बाकी जो कुछ मैंने लिया था वो मैंने होम बॉक्स से लिया था। ये होम बॉक्स से मैंने लिया था जिसमें ये टी लाइट होल्डर ये भी है। इसमें ये बड़े-बड़े कटोरी में ना आप टी लाइट्स को डाल कर के जला दीजिए ना तो इससे बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसका लुक आएगा। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपके साथ में बहुत सारे जो इस तरीके के जो है वो ट्रेज़ वगैरह शेयर किए थे। ये चीज़ें मैंने लास्ट वाले व्लॉग में आपसे बताया था, तो उनमें से ही एक मैंने ये ग्लास का सेट भी लिया है जिसमें टी लाइट्स आप डाल कर के जला सकते हो। साथ में बच्चों ने जो है ये अपने लिए एलईडी स्ट्रिंग लाइट जो है वो ली थी। दोनों बच्चों ने एक-एक लाइट जो है वो उठा ली थी और ये जो है ये बैटरी ऑपरेटेड है। किसी भी क्लियर बात या तो जार में या तो फिर बोल में ना आप इसको डाल कर के जला दीजिए ना तो इससे बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसका लुक आता है। तो बस ये थी टोटल शॉपिंग जो कि हमने उस दिवाली बाज़ार और होम बॉक्स से की थी। और साथ में ही जिस चीज़ के लिए हम गए थे वो चीज़ यानी कि ये गिफ्ट जो हमें देना था हमारे नेबर को, सो ये हमने वहीं पर जो है वो पैक करवा लिया था। मैंने आपसे शेयर भी किया था और इसके ऊपर नाम के लिए कोई ग्रीटिंग मेरे पास नहीं था ना, तो मैंने इस तरीके से दिए की शेप में जो है वो कटआउट बना लिया है और उसके ऊपर जो है मैंने नाम लिख दिया है। और इस गिफ्ट के साथ जो है वो हम लोग देंगे स्वीट, जो बीकानेर वाला से हमने जो है वो सीड का बॉक्स लिया था ना, तो वो साथ में वो भी हम देंगे। और साथ में ही बच्चों ने ना एक ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया हुआ है क्योंकि उनका बेटा जो है वो बच्चों का फ्रेंड भी है, तो उसके लिए उन्होंने दिवाली के लिए अलग से ग्रीटिंग कार्ड जो है वो बनाया हुआ है। तो उन सारी शॉपिंग्स के साथ-साथ हम लोगों ने बच्चों के कुछ जो है वो कपड़े भी विंटर के हम लोगों ने परचेज़ किए थे। वैसे इसकी हमें कोई मतलब लिस्ट में हमारा था नहीं ऐसा कुछ लेने का, लेकिन जब हम उस दिवाली बाज़ार से हम लोग रिटर्न हो रहे थे ना तब स्मार्ट बेबी करके एक शॉप है बच्चों का, तो वहाँ पर हमारी नज़र पड़ी तो वहाँ पर ना ऑफ़र चल रही थी बाय वन गेट वन की और मुझे बाहर से ही ना विंटर स्टफ़ दिखाई दे रहे थे। तो विंटर जो है बस अब आने ही वाला है तो बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो हमने सोचा कि देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो हम ले लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ने ना ये एक नेक स्कार्फ़ और है, मिटन है और कैप, इन 3 का सेट है ना तो बच्चों ने वो लिया था। तो चूँकि ये बाय वन गेट वन था ना तो 2 एक की प्राइस में 2 चीज़ें हमें मिल गई थी। साथ ही ये टी-शर्ट भी जो थी ये विंटर स्टफ़ के हिसाब से ये टी-शर्ट है।
तो ये मैंने ना बच्चों के स्कूल के हिसाब से ली है, क्योंकि बच्चे जो है ना यूनिफ़ॉर्म के अंदर भी टी-शर्ट पहनते हैं और ऊपर से भी जो है वो स्वेटर पहनते हैं। तो ये मतलब विंटर के हिसाब से है ना, थोड़ा वूलन उसका मटेरियल है, तो ठंडियों में ना काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। तो ये 2 मैंने इस तरीके की ली हैं। ये एक का प्राइस जो है वो 20 दिरहम्स था, तो मतलब 10 दिरहम्स ईच जो है वो हमें टी-शर्ट मिल गई है। तो काफ़ी अच्छी डील थी ये, तो बस मैंने 2 टी-शर्ट ले ली है, दोनों के लिए एक-एक। उसके अलावा ये मैंने एक स्वेटशर्ट और पजामे का एक पूरा सेट है वो लिया हुआ है। इसमें ये स्वेटशर्ट जो है वो विथ हुडी है। इस तरीके का इसका ये पैटर्न है। डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके की है और विथ हुडी है, तो ये अच्छा हो जाता है बच्चों का विंटर्स में। ज़्यादा कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा। और साथ में ये पजामा है। मैं प्रेफ़र करती हूँ अगर कोई पजामा सेट हो तो मैं वो ज़रूर ले लेती हूँ, तो फिर बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं जीन्स के कंपेयर में। और साथ ही में आयान के लिए भी हमने सेम लिया है, बट डिज़ाइन सिर्फ डिफरेंट है, बाकी पैटर्न सेम है इसका भी। इसका भी विथ हुडी ही है और पजामा सेट ही है उसका भी। तो चूँकि ऑफ़र भी थी बाय वन गेट वन, तो अच्छी डील में जो है वो हमें सारी चीज़ें जो मिल गई थी। तो बस इतना ही हम लोगों ने लिया, बाकी और कुछ भी नहीं। तो बस ये थी हमारी टोटल शॉपिंग जो उस दिन हमने की थी, जो मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर की है। सो आप लोगों को इनमें से क्या चीज़ पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने अपना दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे किया वो भी हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो क्लिप है ना, ये हस्बैंड ने भेजा था, क्योंकि आज ही इसी दिन जो है वो हस्बैंड आउट ऑफ दुबई गए थे ना, तो दुबई एयरपोर्ट पर उन्हें ये हैम्पर मिला हुआ था, दिवाली हैम्पर, जिसमें एक बॉक्स में ना 2 दिए हैं और एक बॉक्स जो है वो मिठाई का बॉक्स है। इस तरीके का जो है ना वो एयरपोर्ट वगैरह पर इस टाइम पर जो है वो हैम्पर दिया जाता है। Let's go. कहाँ जाना है? Arab's house. For Diwali. For Diwali. And you, Fazal? Arab's house. Same. चलो रेडी। अब बस हम निकल गए हैं हमारे नेबर के यहाँ जाने के लिए। वो भी सेम इसी बिल्डिंग में ही है, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं था जाने के लिए, और हम तीनों ही हैं तो बस हम निकल पड़े। जाते ही बच्चे जो हैं वो अब बाहर आ गए थे, सबसे पहले बालकनी में जो असल दिवाली होती है ना, मतलब फुलझड़ियाँ और पटाखे, उनके लिए। बच्चे जो है वो पहले डर रहे थे इन चीज़ को हाथ में लेने के लिए, और डरना भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कभी ज़िंदगी में ये सारे काम किए ही नहीं हैं। जब से मतलब होश संभाला है, उन्होंने कभी इस तरीके से दिवाली को ऐसे करीब से नहीं देखा है, ना ही कभी चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो इसीलिए, लेकिन फिर जब अपने फ्रेंड को भी देखा उन्होंने कि उसने भी इस तरीके से होल्ड किया है, मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है, तब जो है वो उनकी थोड़ी हिम्मत खुल गई। और फिर उसके बाद तो उन्होंने इतना एंजॉय किया ना कि बस खत्म होते ही दूसरे के लिए नंबर लगा लिया उन्होंने। मतलब थोड़े से टाइम में ही जो दिवाली का असल मज़ा होता है ना, बच्चों ने वो एंजॉय किया है। फुलझड़ियाँ अच्छे से एंजॉय की है। फिर उसके बाद भी अभी आपके साथ में शेयर करूँगी कि वो और भी क्या एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। बस मैं क्विक सा टूर आपको दे देती हूँ घर का। ये कुछ इस तरीके से एंट्रेंस जो है वो उनका डेकोरेट किया हुआ था दिवाली के हिसाब से भी। और सामने ही जो है वो आपको कंसोल नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर कुछ स्टैच्यूज़ हैं और साथ में फ्लावर्स हैं, कैंडल्स हैं, नीचे भी वाज़ है और इस बाकी सारी चीज़ों से डेकोरेशन किया हुआ था। साथ में ये एक वॉल डेकोर है और उसके साइड में इस तरीके से ना 2 हैंगिंग्स जो है ना लगाए हुए हैं डेकोरेशन के लिए। और अब जो है वो इनका मंदिर हम देखते हैं। मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके से सजा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। छोटा-सा है बट बहुत ही प्यारा-सा, और दिवाली के हिसाब से जो कुछ भी सजावट इसमें होनी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें जो है वो करके रखी हुई हैं। उसके बाद ये लिविंग रूम में ये डाइनिंग टेबल का एरिया है और ये साइड में कुछ जो है वो डेकोर है दिवाली के हिसाब से। और ये बड़े-बड़े जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, इन्हें देख के तो मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा था, क्योंकि हमारे घर में प्लांट्स कभी इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं। और ये बच्चे देखिए अभी तक जो है वो लगे हुए हैं अपने एंजॉयमेंट में। और ये सेंटर टेबल पर जो है वो मिठाई के और ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस जो हैं वो रखे हुए हैं।
बहुत ही सिंपल सा बट बहुत ही स्वीट और एलिगेंट सा जो है वो डेकोरेशन किया हुआ था। कौन से तरीके का है ये पॉप बम है, मतलब इससे सिर्फ आवाज आएगी। ओके ओके, अच्छा सेफ भी है, बच्चों को भी हर्ट नहीं होगा, बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे। फायर भी नहीं है इसमें, वही, हाँ, और nice। आवाज भी है। और ग्रीन तो देखो कितना इनके लिए मजा। सो ये बच्चों की आज के दिन की ये दूसरी एक्टिविटी थी जो कि बहुत ही फन फील्ड थी। और अच्छा है, ये चीज़ मुझे तो काफ़ी पसंद आया था ये कि इसमें कोई एक्सक्लूसिव नहीं था और बच्चे जो है वो इंजॉय भी कर ले रहे थे इजीली, और जो मज़ा है दिवाली का वो भी पूरी तरीके से आ रहा था। सो बस बच्चों की तो आज तो फुल दिवाली थी और फुल कैसा मौजें लग थी। रहा है? गुड ना, यू एंजॉयड? Don't hit it. Okay, okay, where's the packet? तो अब बस सारे इंजॉयमेंट खत्म, तो अब बैठ गए हैं बच्चे अपना मिठाई इंजॉय करते हुए, तीनों ही फ्रेंड। All the friends sitting So together get together, and yes. eating quietly for a change. Wish. Happy Diwali. Loudly, happy Diwali. Happy Diwali. तो यहाँ पर बच्चों ने जो ग्रीटिंग बनाया हुआ था अपने फ्रेंड के लिए वो उसे दे दिया है और दिवाली भी विश किया हुआ है। तो अब बस हम जो है वो अपना टाइम स्पेंड करके आ गए थे और काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने वहाँ पर। थोड़े ही टाइम थे लेकिन वो पूरा ही जो टाइम था हमारा बहुत ही फ्रूटफुल था, बच्चों के लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी पता नहीं बचपन में कभी इस तरीके की दिवाली देखी होगी, कभी फुलझड़ियाँ वगैरह बचपन में हाथ में ली होगी। उसके बाद जब से बड़े हुए हैं कभी ये सारा तो कुछ किया ही नहीं है। तो बच्चों को ही खेलता हुआ देख करके मुझे वो अपना वो बचपन जो है वो याद आ गया। तो बहुत ही अच्छा एक मतलब इंसान अपने फ्लैशबैक में चला जाता है ना, बस वो वाली चीज़ें थी। तो ये जो दिवाली थी मेरे लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मेमोरेबल थी। सो और बस घर पे आकर के मैंने जो अपना डेकोरेशन आइटम मैं लाई थी ना, मैंने सोचा कि मैं भी उसे थोड़ा-सा जलाती हूँ और थोड़ा-सा खुश हो लेती हूँ देख कर के, और उसका जो फीडबैक है वो आपके साथ में भी शेयर करती हूँ कि ये कैसा लगता है अगर आप इसे लेते हैं और इसे आप इस तरीके से डेकोरेट करते हैं तो। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा था, और अगर आप बाकी चीज़ों के साथ कंबाइन करके इसको यूज़ करेंगे ना तो इसका जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा खूबसूरत आएगा। तो बस कुछ ऐसा था हमारा दिवाली का दिन और सेलिब्रेशन जो कि हम लोगों ने अपने नेबर्स के साथ में स्पेंड किया है। आप लोगों को हमारा ये पूरा दिन कैसा लगा, हमारे साथ आप लोगों ने एंजॉय किया या नहीं किया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपकी दिवाली कैसी रही वो भी हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो अगर आपको हमारा ये दिवाली सेलिब्रेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जो तो या तो कोई रेसिपी होगी या तो फिर कोई फन फिल्ड व्लॉग होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।